हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा, एक मोटिवेशनल स्टोरी। हम बहुत बार सुनते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो एसेट होते हैं। मैनी टाइम्स वी हियर कि पीपल आर एसेट, बट पीपल आर नॉट एसेट। यानी गुड पीपल आर एसेट बट नॉट ऑल द पीपल आर एसेट, द रेस्ट आर लायबिलिटी। एक किसान की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बहुत ही मेहनती किसान था। यानी वो किसान बहुत मेहनत से बीज डालता, फसल को की हिफाजत करता, स्प्रे करता, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें करता। यानी वो उसने तमाम कोशिश करता जिससे वो फसल को बेहतर बना सके और उसी से वो कमाता था। यही उसका रिस्क था। वो बहुत मेहनत से काम करता था और बड़ा ईमानदार था अपने काम से। जब उसका खेत बहुत बड़ा हो गया और उसने मेहनत की और उससे जब ज़्यादा पैसे आए तो उसने इर्द गिर्द के खेत भी खरीद लिए। अब उसके पास काम ज़्यादा था और लेकिन वो करने वाला अकेला था। अब उसको किसी की ज़रूरत थी, एक सपोर्ट सिस्टम की, जो उसके साथ मिलकर इसकी मदद कर सके। अब उसको लगा कि अब अकेले से नहीं होगा, उसे कोई ना कोई आदमी चाहिए जो उसकी सपोर्ट कर सकता हो, जो उसकी मदद कर सकता हो। उसने एक इश्तिहार दिया खेत में काम करने के लिए, बहुत से लोगों को बुलाया कि कौन उसकी ऐसा है जो उसकी मदद कर सकता। तो बहुत से लोग आए, तो उसने सबका इंटरव्यू लिया, सबसे सवाल किए कि कौन कौन उसकी बेहतर मदद कर सकता है। अब लोगों से उसने एग्रीकल्चर के बारे में पूछा कि उनको क्या क्या मालूमात हैं, किस तरह काम करते हैं। इस तरह के सवाल पूछे कि वो कैसे इसकी मदद कर सकेंगे। सब लोगों ने उसे अलग अलग जवाब दिए। उसे किसी का जवाब समझ नहीं आया, उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। एक लड़के से उसने सवाल पूछा कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। उस लड़के ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उसे समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने उस जवाब की वजह से उसे रख लिया। अब उसने अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, यानी जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। उसको समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने उसे रख लिया। अब उसको समझ नहीं आई इस लाइन का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है, लेकिन उसने कहा नहीं, इसे रख लेते हैं। अब वो दोनों खुद इकट्ठे काम करने लगे, खेत की हिफाजत, बीज और सारा उसके साथ मदद करने लगा वो बंदा। अब उसकी मदद से खेत में उसे तरक्की होने लगी, यानी वो खेत का जो फ़ायदा था उसको ज़्यादा फील होने लगा, यानी सपोर्ट का उससे फ़ायदा हुआ। अब एक दिन बहुत तूफान आया, तो वो जो बंदा जिसने उसे रखा था उसने देखा कि वो अपने जो वर्कर है उसे ढूंढूं, कि उससे मदद करूँ कि वो कहाँ है। वो दौड़ता दौड़ता उसे ढूंढता है। अब जब वो उसके पास गया, वो देखा वो सो रहा है। अब उसे गुस्सा आया कि जानवर बाहर बांधे हुए हैं, फसल को ख़राब हो जाएगी, ये क्यों नहीं कुछ कर रहा। अब उसने कहा तूफान आया हुआ है, इस बंदे को तो कोई मेरी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ये सोने लगा हुआ है। यानी कि जानवर को पकड़े, किसी को किसी शेड में लेके जाए या फसल के हवाले से कुछ करे, कुछ नजर आए कि कुछ कर रहा है। अब वो बंदा सो रहा था। उसने बोला उठ, तुझे मालूम नहीं कि तेरी नौकरी क्या है। उसने कहा मैंने तो कहा ही था आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। अब उसे गुस्सा आया कि पागल बेवकूफ़ आदमी ये कहाँ मेरे पल्ले बांध गया। अब उसे गुस्सा बहुत आया, लेकिन उसने कहा मैं खुद ही कर लेता हूँ, इससे मैं जब तक कहूँगा तब तक तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। अब वो जानवर के सेक्शन में गया तो देखा कि तमाम जानवर पहले से उसने साइड पे बांधे हुए थे, यानी वो बिल्कुल ठीक जगह पे थे। अब जो फसल कटी हुई थी वो साइड पे सेफ थी, यानी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। अब वो वहाँ आता है, जो सोया हुआ बंदा वो उससे मालिक को कहता है कि बॉस मैंने ऑलरेडी तमाम काम कर चुके हैं, आप जाके सो जाएं। अब बंदे को समझ आया कि इस बंदे ने क्या कहा था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। तब उसका मतलब उसे समझ आया कि जब परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमेशा उससे पहले किया जाता है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना, तो अकाउंटेबिलिटी बड़ी सिंपल है कि लोग काम तभी शुरू करते हैं जब मुसीबत आती है। वो कहते हैं ना टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, कि आदमी को छतरी बारिश आने से पहले अपने पास रखनी चाहिए।